Pakistan Studies LLB Part 1 Q2. Write a note on two-nation theory and discuss the aims and objectives of the creation of Pakistan. Introduction. बरसगीर की तारीख से वाज़ेह होता है कि मुसलमान और हिंदू हमेशा दो अलग अलग कौमों के तौर पर रहे हैं। इनके मजहबी अकायद, रसूमात और तर्ज ज़िंदगी बिल्कुल मुख्तलिफ थे। यही फ़र्क दो कौमी नज़रिए की बुनियाद बना जो बिल आखिर पाकिस्तान के क़याम का सबब बना। ये नज़रिया कोई नया ख्याल नहीं था, बल्कि एक तारीख़ी हकीकत थी जो सदियों में तश्कील पाई। इसी नज़रिए ने पाकिस्तान के नज़रिए को सियासी शक्ल दी और मुसलमानों के लिए अलहदा रियासत के मुतालबे की बुनियाद फराहम की। मीनिंग ऑफ टू नेशन थियरी। दो कौमी नज़रिए का मतलब ये है कि हिंदुस्तान में मुसलमान और हिंदू दो अलग कौमें हैं। कौम उन लोगों के ग्रोह को कहते हैं जिनका मजहब, सकाफत, रिवायात और तारीख़ एक जैसी हो। इस नज़रिए के मुताबिक मुसलमान एक अलहदा कौम हैं क्योंकि उनका मजहब, रस्म व रिवाज और अक़दार हिंदुओं से मुख्तलिफ हैं। डेफिनेशन ऑफ टू नेशन थियरी। दो कौमी नज़रिया ये अक़ीदा है कि मुसलमान और हिंदू दो अलग कौमें हैं जिनका अपना मजहब, रस्म व रिवाज, तहज़ीब और तर्ज ज़िंदगी है, लिहाजा मुसलमानों को एक अलहदा वतन दरकार है। ये नज़रिया तहरीक पाकिस्तान की फ़िक्री बुनियाद था जिसकी हिमायत कई मुस्लिम रहनुमाओं ने की, जैसे सर सैयद अहमद ख़ान, अल्लामा इक़बाल और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ टू नेशन थियरी। इस्लाम की आमद 712। मुसलमानों ने बरसगीर में हुकूमत कायम की और हिंदुओं से अलहदा ज़िंदगी गुजारी। दहली सल्तनत और मुग़लिया सल्तनत। मुसलमान हुक्मरानों ने इस्लामी उसूलों के तहत हुकूमत की। 1857 के बाद अंग्रेज़ों ने इक़्तिदार संभाला और हिंदू समाजी और सियासी ज़िंदगी पर हावी होने लगे। हिंदी उर्दू तनाज़ा 1877। हिंदुओं ने उर्दू की जगह हिंदी को सरकारी ज़बान बनाने का मुतालबा किया, जिससे मुसलमानों को सदमा पहुंचा। इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885। हिंदू अक्सरियत पर मुश्तमिल पार्टी जो मुस्लिम मसाइल से लाताल्लुक़ थी। तक़सीम बंगाल 1905। मुसलमानों ने हिमायत की, हिंदुओं ने मुखालफत, जिससे सियासी तक़सीम ज़ाहिर हुई। हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की कमी। कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए जुदागाना इंतखाबात और नुमाइंदगी तस्लीम करने से इनकार की। मेन सपोर्टर्स ऑफ टू नेशन थियोरी सर सैयद अहमद ख़ान। उन्होंने सबसे पहले बरसगीर में दो कौमों का तस्वुर पेश किया। 1857 की जंग आज़ादी के बाद उन्हें एहसास हुआ कि मुसलमान हिंदू अक्सरियत के तहत तरक्की नहीं कर सकते। 1867 में उन्होंने कहा, हिंदू और मुसलमान दो मुख्तलिफ कौमें हैं। अल्लामा इकबाल अपने 1930 के इलाहाबाद खिताब में उन्होंने मुसलमानों के लिए अलहदा रियासत का मुतालबा किया। उन्होंने मज़हब, सकाफ़त और अक़दार में फ़र्क पर जोर दिया। उनका मानना था कि मुसलमानों की सोसाइटी को इस्लामी तालीमात की रोशनी में चलना चाहिए। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 1930 की दहाई में उन्होंने दो कौमी नज़रिए को मुकम्मल तौर पर अपनाया। उन्होंने उसी नज़रिए की बुनियाद पर तहरीक पाकिस्तान की क़यादत की। 1940 में उन्होंने कहा, हम एक कौम हैं जिनकी अपनी तहज़ीब व तमद्दुन है। हम सिर्फ अक़लियत नहीं बल्कि एक मुकम्मल कौम है। ये बुनियादी फ़र्क साबित करते हैं कि मुसलमानों के लिए एक अलहदा वतन ज़रूरी था। लाहौर रेजोल्यूशन 1940। 23 मार्च 1940 को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने लाहौर में एक तारीख़ी करारदाद मंजूर की जिसमें मुसलमानों के लिए एक अलहदा वतन का मुतालबा किया गया। ये दिन दो कौमी नज़रिए को अमली सियासी मुतालबे में तब्दील करने का नुक्ताए आगाज़ था। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का क़याम सिर्फ ज़मीन हासिल करने के लिए नहीं था, बल्कि उसके पीछे मजबूत नज़रियाती बुनियादें थीं। इसका मकसद ज़िंदगी के तमाम पहलुओं में इस्लाम पर अमल दरामद था। मुस्लिम शनाख्त का तहफ़्फ़ुज़, हिंदू गलबे से मुसलमानों के दीन, ज़बान, सकाफ़त और रिवायात का तहफ़्फ़ुज़, इस्लामी मुआशरे का क़याम, पाकिस्तान में कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का मौका मिले। सियासी आज़ादी। मुसलमान अपना अलग वतन चाहते थे ताकि ख़ुद अपना सियासी मुस्तक़बिल तय कर सकें। मुआशी तरक्की। हिंदू गलबे वाले निज़ाम में मुसलमान मुआशी तौर पर पसमानदा थे। पाकिस्तान उन्हें बराबर के मौक़े फ़राहम करे। मजहबी आज़ादी। मुत्तहिदा हिंदुस्तान में मुसलमान अपने दीन पर आज़ादी से अमल नहीं कर सकते थे। समाजी इंसाफ। पाकिस्तान को एक फ़लाही रियासत बनाना था जहाँ इंसाफ, मुसावात और भाईचारे के उसूल हों। इस्लामी तालीमात पर मबनी तालीम। पाकिस्तान का मकसद इस्लामी तालीमात और अक़दार को फ़रोग़ देना था। स्टेटमेंट्स बाय मुस्लिम लीडर्स ऑन पाकिस्तान's objectives। कायद-ए-आज़म
ہم پاکستان صرف زمین کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں مانگتے، بلکہ ہم ایسی تجربہ گاہ چاہتے ہیں جہاں ہم اسلام پر عمل کر سکیں۔ علامہ اقبال۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے اور ہم اس نظام کو قائم کرنے کے لیے آزادی چاہتے ہیں۔ کلیریفیکیشن اباؤٹ مائنورٹیز ان پاکستان۔ اگرچہ پاکستان مسلمانوں کے لیے بنایا گیا، مگر بانیوں خاص طور پر قائد اعظم نے غیر مسلم اقلیتوں کو مکمل حقوق دینے کی یقین دہانی کروائی۔ آپ آزاد ہیں، اپنے مندروں میں جانے کے لیے آزاد ہیں، آپ کا تعلق کسی بھی مذہب، ذات یا نسل سے ہو، اس کا ریاست کے معاملات سے کوئی تعلق نہیں۔ قائد اعظم 11 اگست 1947۔ کرٹیسزم اینڈ ریبٹل۔ کچھ ناقلین کہتے ہیں کہ تقسیم کے بعد دو قومی نظریہ ختم ہو گیا، لیکن بھارت میں مسلمانوں کے خلاف فسادات، امتیازی سلوک اور حالیہ متنازع قوانین جیسے شریعت ترمیمی قانون اس بات کا ثبوت ہیں کہ مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان نظریاتی فرق آج بھی موجود ہے۔ اس سے دو قومی نظریے کی حقانیت ثابت ہوتی ہے۔ کنکلوژن۔ دو قومی نظریہ تحریک پاکستان کی روح تھا۔ اس نے ہندوستان کے مسلمانوں کو ایک مقصد کے تحت متحد کیا، ایک علیحدہ وطن کا قیام۔ پاکستان کے قیام کے پیچھے جو نظریہ تھا وہ اسلام کی تعلیمات، سماجی انصاف اور مسلمانوں کی شناخت کے تحفظ پر مبنی تھا۔ آج پاکستان کے نوجوانوں کو چاہیے کہ اس نظریے کو سمجھیں